1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी और बन गई एक बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते थे और एक उनके फ्रेंड माइक के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। उनके जो रियल पिता हैं वो काफी पढ़े लिखे हैं और एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी में पैसों को लेकर हमेशा स्ट्रगल रहा और यही वजह है कि रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। वही जो उनके फ्रेंड माइक के पिता हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और एक कामयाब इंसान है, इसलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तो स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की इच्छा होती थी और इसलिए एक दिन उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है, लेकिन उनके जो रियल डैड थे पुअर डैड, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि तुम इसका जवाब अपने दोस्त माइक के पिता से पूछो, क्योंकि इस सवाल का जवाब वो तुम्हें अच्छी तरह से दे सकते हैं। और फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाकर उनसे वह सवाल पूछते हैं और वहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू हो जाता है। उनके रिच डैड उन्हें लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पर अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बताते हैं और इसी के साथ इस बुक में वो कई सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि पैसों को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, पैसों को काम पर कैसे लगाएं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। और इसके अलावा वो बताते हैं कि अगर एक गरीब इंसान भी इस बुक में बताई गई बातों को फॉलो करे तो वो जल्दी ही अमीर बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1 है, अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि उन्हें एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे कि हर महीने उन्हें एक अच्छी खासी सैलरी मिलती रहे और नौकरी मिलने के बाद वो पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ अपनी जॉब पर जाते हैं और इसी के साथ वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से वो कभी भी निकल ही नहीं पाते। और ज्यादातर लोग इस तरह से अमीर बनने के चक्कर में एक रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। उन्हें पता होता है कि महीने के एंड में उन्हें सैलरी मिलने वाली है और इसी वजह से वो लोग लोन पर बड़ा घर लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं और क्रेडिट कार्ड से महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं और फंस जाते हैं एक ऐसे ट्रैप में जहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो चीजें लोन पर ली हैं उस लोन को पे करने के लिए आपको कई सालों तक नौकरी करनी पड़ेगी और आपकी नौकरी से जो भी अमाउंट आपको आएगा उसमें से मैक्सिमम अमाउंट उस लोन को पे करने में ही चला जाएगा और इस तरह से ज्यादातर लोगों की जिंदगी नौकरी करने और लोन को पे करने में ही गुजर जाती है। अब सवाल ये आता है कि पैसों के लिए काम ना करें तो फिर करें क्या? जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है। और वो ऐसा क्या करते हैं, इसका जवाब आपको आने वाले पॉइंट्स में मिलने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। लेसन नंबर 2 है, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी है। दूसरे लेसन में रिच डैड ये सिखाते हैं कि लोगों को पैसे की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर दुनिया के हर देश में, हर स्कूल और कॉलेज में हर तरह की पढ़ाई कराई जाती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के। जो बात हमारी पूरी जिंदगी काम आने वाली है उसके बारे में हमें कोई नहीं बताता, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक अच्छी नौकरी कर लो। पर सच्चाई यह है कि किसी भी तरह की जॉब आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। मान लीजिए कि कोई भी इंसान पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन वो भी 9 to 5 की नौकरी के चक्रव्यूह में फंसा रह जाता है। और इसी 9 to 5 के चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए रिच डैड ने एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में समझाया है। एसेट्स उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं और लायबिलिटीज उन सभी चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी घर को किराए पर दिया है तो हम उसे एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वो घर आपकी जेब में पैसा डालता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप पर्सनल यूज के लिए एक न्यू कार लोन पर लेते हैं तो हम उसे लायबिलिटीज कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा बाहर निकाल रही है।
और अमीर बनने के लिए एसेट्स और लायबिलिटी के बीच के फर्क को जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जब भी कोई चीज खरीदें तो ये पक्का कर लें कि आप सिर्फ एसेट्स खरीदें, लायबिलिटी को जितना हो सके उतना कम खरीदें। और ये सब बातें आपको दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ आपको ये सिखाया जाता है कि एक अच्छी जॉब आप कैसे हासिल कर सकते हो। अपने पैसे को मैनेज और ग्रो करने के बारे में आपको कभी नहीं सिखाया जाता। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेसन नंबर 3 है अपने काम से काम रखो। इस लेसन में रिच डैड ने बताया है कि एक आम सी जॉब करने वाला इंसान कोई भी ऐसा दूसरा काम कर सकता है जो उसकी इनकम को बढ़ाए। इसके लिए जरूरी नहीं कि शुरुआत बड़े लेवल से ही की जाए, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए भी अपनी पसंद का कोई भी दूसरा काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान स्कूल में टीचर है तो वो उसका प्रोफेशन है, ना कि बिजनेस। उसका अपना काम वो होगा जो वो खुद शुरू करेगा। एक बार मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रॉक एमबीए के स्टूडेंट्स की क्लास में स्पीच दे रहे थे और स्पीच के दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा, क्या आप लोग जानते हो कि मैं किस बिजनेस में हूं? सभी स्टूडेंट मुस्कुरा दिए और उन्होंने यही कहा कि कौन नहीं जानता कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हो। और यह जवाब सुनकर रे को हंसी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूं, मेरा असली बिजनेस तो रियल एस्टेट का है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है तो फिर उसे उस जमीन की भी खरीदारी करनी पड़ती है। तो हुआ ना रियल एस्टेट का बिजनेस। और आप खुद देख लो, आज पूरे वर्ल्ड में मैकडोनाल्ड रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एम्पायर बनकर खड़ा हुआ है। तो रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते हैं कि कैसे आज लोग बाकी सबके लिए तो काम करते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं करते। इसलिए हर इंसान को अपनी नौकरी के साथ साथ अपने एसेट्स वाले कॉलम पर भी फोकस करना चाहिए। लेसन नंबर 4 है सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट अपनी बुक में बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया और उसने उन्हें यह बताया कि उसका सपना भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वो नहीं बन पाई। वो महिला बहुत ही अच्छा लिखती थी और रॉबर्ट ने उसके कई सारे लेख पढ़े भी थे, तो इसलिए रॉबर्ट ने उस महिला को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी। लेकिन यह सुनकर वो महिला नाराज हो गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री थी और उसके हिसाब से सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया कई सारे पढ़े लिखे स्मार्ट लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन पॉइंट यह है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं होती। आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि आप उस टैलेंट को कैसे भुना सकते हो, और जब तक आप ये नहीं जान जाते तब तक आपका सारा टैलेंट बेकार है। और उस महिला की तरह कई सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते, और अगर वो महिला सेल्स की ट्रेनिंग सीख ले तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो महिला बेस्ट सेलिंग राइटर भी बन जाए, लेकिन वो नहीं सीखती है। इसलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहता है, लेकिन अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए काम करते हैं और सीख कर वो और ज्यादा अमीर बन जाते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे उन्हें हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी, लेकिन उनके जो रिच डैड थे वो हमेशा सीखने पर ज्यादा जोर देते थे। उनका यह मानना था कि अमीर बनने के लिए जिंदगी में कई सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, और यही इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क था। लेसन नंबर 5 है रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट अपनी बुक में यह भी बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को पैसों की तो समझ होती है, लेकिन उनके रास्ते में कई सारी ऐसी बाधाएं और रुकावटें आ जाती हैं जिनकी वजह से वो अपने एसेट्स को ज्यादा बड़ा नहीं कर पाते। रॉबर्ट ने ऐसी 5 बाधाओं के बारे में बताया है। नंबर 1 है फियर या डर। दुनिया का कोई भी इंसान हो, पैसों का नुकसान तो उसे बुरा लगता ही है। पैसों को गंवाने का डर अमीरों को भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैसे का नुकसान होने के बाद उस कंडीशन से निपटा कैसे जाए। इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने फेलियर को कैसे लेते हो। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो अपनी असफलताओं का सामना किस तरह से करते हैं। सेकंड है डाउट। पैसे को इन्वेस्ट करते समय सबके मन में एक डाउट होता है जो कि हमें जाम कर देता है। हर किसी के मन में यह सवाल होता है कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया और वो पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ मेरे बनाए गए प्लान के हिसाब से ना हुआ तो। इस तरह के सवाल और डाउट से हम हमेशा डर जाते हैं और जिस भी काम को करने का सोचते हैं उसे शुरू ही नहीं कर पाते, और इसी तरह हजारों मौके हमारी आंखों के सामने से होकर गुजर जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं।
थर्ड है लेजीनेस या आलस, जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देता। रॉबर्ट कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं असल में वही लोग सबसे ज्यादा आलसी भी होते हैं। जिंदगी में हर समय पैसों के लिए काम करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि किसी भी चीज की अति गलत होती है। फोर्थ है बैड हैबिट्स। रॉबर्ट कहते हैं अगर दो लोगों में कंपैरिजन किया जाए तो उनकी आदतों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। साथ ही रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि वो सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं और इसलिए वो खुद को फाइनेंशियली और इमोशनली ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि हर महीने जब आपके हाथ में पैसे आते हैं तो सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के पैसों को अलग कर दें, उसके बाद अपने बिल्स वगैरह चुकाएं। अगर आपके मन में भी अमीर बनने की ख्वाहिश है तो ये आदत आपको डालनी ही पड़ेगी, भले ही हर महीने आपके पास पैसा कम ही क्यों ना आए। तो सबसे पहले खुद को पे करो, उसके बाद में दूसरे काम करो और इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला तो आपका पैसा बढ़ेगा और दूसरा आपके सामने कमाई के कई सारे ऑप्शंस आएंगे और आप उनका फायदा भी उठा सकेंगे। फिफ्थ है ईगो यानी अहंकार। रिच डैड ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों में अहंकार बहुत ही ज्यादा होता है और वो इसका यूज अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो भी नॉलेज है मैं उसी की वजह से पैसे बनाने में कामयाब होता हूं और जो चीजें मैं नहीं जानता उनकी वजह से मैं हमेशा अपने पैसे गंवा देता हूं। इसलिए किसी भी चीज की जानकारी अगर आपको अच्छे से नहीं है तो अपनी ईगो को साइड में रखकर उस चीज को अच्छे से सीखें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हो। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि रॉबर्ट के दो पिता होते हैं, एक गरीब पिता और दूसरे अमीर पिता, और अपनी 30 साल की उम्र तक उन्होंने अपने पिता से जो कुछ भी सीखा वो उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है। नंबर 1 लेसन था कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। लेसन नंबर 2 था लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना क्यों जरूरी है, और इस पॉइंट में हमने बात की थी कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स खरीदने होंगे और लायबिलिटी को कम करना होगा। लेसन नंबर 3 था अपने काम से काम रखो। नंबर 4 था सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट था रुकावटों और बाधाओं को पार करना, और इन पॉइंट्स में रॉबर्ट्स ने 5 ऑब्स्टिकल बताए थे जिनकी वजह से आप अपने एसेट्स को बड़ा नहीं कर पाते, और वो ऑब्स्टिकल इस तरह हैं। नंबर 1 है फियर या डर, सेकंड है डाउट या शंका, थर्ड है लेजीनेस या आलस, फोर्थ है बैड हैबिट्स या बुरी आदतें, फिफ्थ है ईगो यानी अहंकार। और दोस्तों मैं आप सबको पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।